आज हम वचन सीखेंगे कि परमेश्वर की छाप और शैतान की छाप क्या होती है। परमेश्वर की छाप जिसके माथे पर लगी होगी वही परमेश्वर के राज्य में रहने पाएगा, और जिसके माथे पर शैतान की छाप लगी होगी वह शैतान के राज्य में रहने पाएगा। शैतान का राज्य मतलब नरक और परमेश्वर का राज्य मतलब स्वर्ग। अब हम देखेंगे इन वचनों के द्वारा कि वचन के अंदर किस किस के माथे पर परमेश्वर की छाप लगी हुई है और किस किस के माथे पर शैतान की छाप लगी हुई है, ताकि हम उन करैक्टर से सीखें कि हमें अपने माथे पर छाप कैसे लगानी है। तो आइए हम सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि वचन के अंदर हमें उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, क्या नूह के ऊपर परमेश्वर की छाप थी? जी, नूह के ऊपर परमेश्वर की छाप थी। नूह के समय में जो हालात थे, सूखा पड़ा हुआ था, जमीनों में दरारें पड़ी हुई थी, बारिश ना पड़ने के कारण बहुत सारे वर्षों से मी नहीं बरसा था और मे ना बरसने के कारण वहां सूखा पड़ गया था। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, नूह के पास, और नूह को क्या परमेश्वर कहते हैं कि मैं 40 दिन 40 रात में बरसाऊंगा, और लोगों को, आदम की पीढ़ी को कहो कि अपने अपने पापों से मन फिराए, नहीं तो ये जो 40 दिन 40 रात बारिश पड़नी है, इस पानी से ये लोग नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसलिए नूह को कहा कि तुम जहाज बनाओ, ताकि जो जो व्यक्ति, जो परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर के वचनों को जो मानेगा, उस व्यक्ति को तुम अपने जहाज में बैठाना, लेकर जाना, उसके अंदर लेकर जाना, ताकि वो बच जाए, वो नाश ना हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम की जो पीढ़ी है, उन लोगों ने नूह का मजाक बनाया, उन लोगों ने नूह की बात नहीं मानी, कहा इतने सालों से तो बारिश नहीं हुई, अब क्या कैसे बारिश होगी। लेकिन नूह परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि 40 दिन 40 रात में बरसेगा, ये पृथ्वी जलथल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ये सच है। इसलिए आदम की पीढ़ी के ऊपर शैतान की छाप थी और वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने पाए। और जो नूह था, नूह के ऊपर परमेश्वर की छाप थी, क्योंकि उसने हालातों की तरफ नहीं देखा, उसने परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास किया और उसके ऊपर परमेश्वर की छाप थी। आगे चल के हम देखते हैं, क्या अब्राहम और सारा दोनों के ऊपर, दोनों के माथे पर परमेश्वर की छाप थी? सारा के ऊपर परमेश्वर की छाप नहीं थी, क्योंकि सारा परमेश्वर के वचन के ऊपर हंस रही थी। सारा को परमेश्वर ने कहा कि तुम आई वसंत ऋतु में तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, और वो पुत्र मेरा वादा किया हुआ तुम्हें होगा। लेकिन वो जो सारा थी, वो अपने मरे हुए गर्भ को देखकर उसी पर विश्वास कर रही थी कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती, और परमेश्वर के वचन के ऊपर वो हंसने लगी। इसलिए उसके माथे पर परमेश्वर की नहीं, शैतान की छाप लगी। अब हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम जो है वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर अटूट विश्वास करने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम एक पुत्र के पिता बनोगे, और वो पुत्र आगे बहुत सारी, तेरे आगे वो पीढ़ियां उपजाएगा और तेरा नाम आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। देखा तो उसने भी अपने बूढ़े शरीर को कि मैं अगर अपने शरीर की तरफ देखूं तो मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे कहता है, परमेश्वर मुझसे कहते हैं, मुझे वादा करते हैं कि मुझे वो पुत्र देंगे और मैं एक पुत्र का पिता जरूर बनूंगा। इसलिए अब्राहम के ऊपर परमेश्वर की छाप थी। इब्रानियों की किताब के अंदर भी अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। आगे चल के हम मूसा को देखते हैं। मूसा के समय में मूसा जो है, उसके ऊपर क्या परमेश्वर की छाप थी? जी, मूसा के ऊपर परमेश्वर की छाप थी, क्योंकि मूसा परमेश्वर के कहे के अनुसार चलता था। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम मिस्र की गुलामी से इजराइल कौम को आजाद करवाना है। ये काम इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है कि इजरायली कौम को मिस्र से बाहर निकालेंगे, उनको आजाद करेंगे, उनको कनान देश उनको देंगे, वहां वो रहेंगे और वो बहुत आराम से रहेंगे। ये परमेश्वर ने आशीष दी और ये आशीष उन्हें जरूर मिलेगी। इस बात पर विश्वास करता था, परमेश्वर के वचन के कहे के अनुसार उन लोगों को, इजरायली लोगों को मिस्र में से बाहर लेकर आता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के माथे पर परमेश्वर की छाप थी। आगे चल के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, 12 चेले और शास्त्री फरीसी जो लोग थे, इन दोनों में हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, क्या उनके माथे पर परमेश्वर की छाप थी? यस, उनके माथे पर परमेश्वर की छाप थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण किया, स्वीकार किया। उन वचनों को पवित्र शास्त्र में ढूंढा कि ये जो व्यक्ति हमें वचन दे रहा है, क्या पवित्र शास्त्र में यशायाह की भविष्यवाणी के अंदर वो वचन है? जब उन्होंने बाइबल को चेक किया, पवित्र शास्त्र को चेक किया कि वहां पर वैसा वैसा ही लिखा है जैसा जैसा ये व्यक्ति हमें वचन दे रहा है, हमें ये सिखा रहा है, ये व्यक्ति ही यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। इसलिए उन लोगों के ऊपर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के ऊपर परमेश्वर की छाप थी। आगे चल के हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी के माथे पर क्या परमेश्वर की छाप थी? नहीं, शास्त्री फरीसी के ऊपर माथे पर छाप इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया जो यशायाह में वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, वो बालक परमेश्वर का पुत्र होगा, इस्राएलियों का उद्धार करता होगा। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ना विश्वास किया और ना ही प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण किया। इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये शैतान की संतान, ये क्रैत के बच्चों। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्लियर करता है कि जो परमेश्वर के वचन को, जो इस युग का वचन चल रहा है, उस समय का जो वचन था वो प्रभु यीशु मसीह के पास था। इसलिए जिसने उस समय का चल रहे वचन को एक्सेप्ट नहीं किया, वो शैतान की संतान है। लेकिन शास्त्री फरीसी जो लोग थे, वो तो कहते थे कि हम तो मूसा की व्यवस्था को ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो आज्ञा पिता परमेश्वर ने दी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके बाद भविष्यद्वक्ताओं की किताबें आती हैं और उस यशायाह की अपनी किताब के अंदर यशायाह परमेश्वर के द्वारा क्या भविष्यवाणी करता है। उस भविष्यवाणी का वचन जो है वो पूर्ति का वचन है प्रभु यीशु मसीह के पास। उस वचन के ऊपर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। यानी कि जो समय चल रहा है, नया वचन पिता परमेश्वर ने भेजा है, उन वचनों के ऊपर विश्वास ना करने से माथे पर शैतान की छाप लग जाती है। आइए हम इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। हम स्टोरी में देखते हैं कि एक नगर में एक राजा था। वो राजा जो है वो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे रूल्स देने वाला था। अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। और जो प्रजा में एक व्यक्ति था, वो इस राजा को बहुत पसंद करता था। इस राजा के सारे रूल्स को फॉलो करता था और राजा की हर बात मानता था। राजा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। कुछ समय बाद इस नगर में इस राजे को हटाकर नया राजा वहां पर लाया। और नया राजा जब लाया तो ये प्रजा का ही वही व्यक्ति जो पुराने राजा को बहुत पसंद करता था, उसकी बात मानता था, ये नए राजा की बात नहीं मानता था। नए राजा की आज्ञाओं को नहीं मानता, नए राजा की बातों को फॉलो नहीं करता और ये नए राजा को पसंद भी नहीं करता था। वो नए राजा के होते हुए भी पुराने राजा की ही बातों को फॉलो करता था। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या ये राजा जो नया है, क्या इस व्यक्ति को अपने राज्य में रहने देगा? क्योंकि ये व्यक्ति तो पुराने राजा को फॉलो करता है, उसका तो ये राज्य भी नहीं है, राज्य तो नए राजा का है। उससे उस व्यक्ति को उस राज्य से बाहर निकाल दिया नए राजा ने, क्योंकि वो पुराने राजा को फॉलो करता था। ठीक इसी प्रकार से आज का जो समय चल रहा है, आज के समय, आज के दौर में स्वर्ग के राज्य का वचन कहाँ है? स्वर्ग के राज्य का वचन प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद का जो वचन है उसमें नहीं है। स्वर्ग के राज्य का जो आज के समय में जो वचन है वह बाइबल के अंत में एक किताब है, प्रकाशित वाक्य की किताब। प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर ही स्वर्ग के राज्य का वचन है, जो पुराने वचनों को फॉलो करता है और ये सोचकर बैठा है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास बहुत करता हूँ, मैं ये इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और मैं अपने पापों की, अपने गुनाहों की प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगता हूँ।
मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर भी चलता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन है उस क्रूसिफिकेशन पर भी विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। इन वचनों को फॉलो करता है और इन वचनों को फॉलो करते हुए वो कहता है कि मुझे प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण, उनके क्रूसिफिकेशन के विश्वास ऊपर करने के कारण मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन मुझे प्रकाशित वाक्य का वचन नहीं सीखना है, मुझे इसके सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा ही जाऊंगा। ये होती है उस व्यक्ति के ऊपर शैतान की छाप लगना, क्योंकि जो समय चल रहा है उस समय का वचन ना सीख कर पुराने समय का जो वचन है उसको फॉलो करता है, और उसको फॉलो करने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे शास्त्री फरीसी वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम शैतान की संतान हो, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था के ऊपर चल रहे थे और जो यशायाह ने भविष्यवाणी की, जो यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, उस पूरी होने के वचन के ऊपर वो विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करने के कारण वो शैतान की छाप उनके माथे पर लग गई। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में अगर हम प्रकाशित वाक्य का वचन नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग का जो वचन है उसको अपने हृदय में रखकर ये सोचेंगे कि हम तो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे ही जाएंगे, तब हमारे माथे पर परमेश्वर की छाप नहीं शैतान की छाप लगती है। और जब हमारे माथे पर शैतान की छाप लग गई तब हम नरक में जाएंगे, शैतान के राज्य में जाएंगे। लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में कैसे जा सकते हैं? स्वर्ग के राज्य में हम जा सकते हैं प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखकर। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रकाशित वाक्य के वचनों को नहीं खोला था, इन भविष्यवाणियों को पूरा नहीं किया था, जो प्रकाशित वाक्य के जो वचनों के दृष्टांत हैं उन दृष्टांतों को नहीं खोला था, तब तक इस वचन के अंदर स्वर्ग का राज्य था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पर ही स्वर्ग का राज्य था, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर चलने से ही अनंत जीवन था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को खोल दिया है कि यीशु का प्रकाशित वाक्य है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य के वचन है उनको खोल दिया है। अब प्रकाशित वाक्य का वचन उनके दृष्टांत खुल चुके हैं और भविष्यवाणियां आधी पूरी हो चुकी हैं, आधी पूरी होनी बाकी है। मतलब कि ये वचन खुला है तो हमें इस नया वचन जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है, इस नए वचन के ऊपर विश्वास करना है, इन वचनों को सीखना है, इन वचनों के दृष्टांतों को सीखना है। अगर हम इनको सीखेंगे तभी हमारे माथे पर परमेश्वर की छाप लगेगी, तभी हम पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में रहने पाएंगे। तो आइए इसके लिए हम वचन को लेंगे। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय और उसके 34 आयत में इस तरह लिखा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास विषयवेत्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ देते हो। आमीन। इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह शास्त्रीय फरीसियों को, ऐसे लोगों को अपने बारे में भविष्यवाणी बताते हैं कि तुम कहते हो कि मूसा की व्यवस्था के ऊपर चलोगे, लेकिन जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए की है, उनके लिए परमेश्वर के नजदीक लाने वाला वचन, परमेश्वर के राज्य में लाने वाला जो वचन है, उसको तुम एक्सेप्ट नहीं करते और परमेश्वर के भेजे हुए को तुम कोड़े मारोगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, ऊंचे पर चढ़ाओगे और उसको मार डालोगे। यहाँ पर वो भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन क्या शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह की इस भविष्यवाणी को समझ पा रहे हैं? नहीं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मूसा की व्यवस्था का जो वचन है उसको फॉलो करने वाले हैं। यशायाह की जो भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी को अपनी ही बुद्धि से समझ रहे थे कि राजा दाऊद के खानदान से प्रभु यीशु मसीह आएंगे, यानी कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, तो वो राजा की तरह ही आएगा, राजा की तरह कोमल कोमल वस्त्र पहने होंगे, राजा की तरह हाथ में लाठी होगी, तलवार होगी, जैसे राजा के पास होती है। उनकी सोच ये थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये आत्मिक इजराइलियों का राजा होने की बात जो भविष्यवाणी की गई थी यशायाह के अंदर पिता परमेश्वर ने, लेकिन इन वचनों को वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इन वचनों को अपने बुद्धि से समझा
इसीलिए उनको ये वचन समझ में ना आने के कारण वो सिर्फ मूसा की व्यवस्था को ही फॉलो करते थे। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में भी ऐसा ही होता है। जब लोगों को प्रकाशित वाक्य का वचन समझ में नहीं आता तो वो अपनी बुद्धि से उनका प्रचार करना शुरू कर देते हैं, तब शैतान की छाप माथे पर लगती है। और जब ये बात सोचकर बैठे हैं कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा ही जाऊंगा, तब उनके माथे पर शैतान की छाप लगती है, क्योंकि जो आज के समय का जो वचन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। प्रकाशित वाक्य के वचनों का पता ना होने के कारण स्वर्ग का राज्य का वचन कहाँ है, जब पास्टरों को नहीं पता होता तो यीशु की पहली आमद का वचन का ही प्रचार करते हैं। आज के समय में प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद का जो वचन है वो अब भी जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि अब कौन सा समय चल रहा है। अब नया वचन हमें परमेश्वर ने दे दिया है, हमें नया वचन सीखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए ये प्रकाशित वाक्य क्यों खोला। ऐसी क्या जरूरत है कि प्रकाशित वाक्य का वचन खोलना पड़ा पिता परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते रहते तो हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते थे, हमें अनंत जीवन मिल सकता था। इसका भी एक कारण है, मैं आपको बताती हूँ। इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो अनंत जीवन का वचन है, स्वर्ग के राज्य का वचन है, ये 2000 साल तक परमेश्वर ने समय दिया आपको और हमको, सबको, जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं सभी को समय दिया कि इन शिक्षाओं, जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं के ऊपर चलो। लेकिन लोगों ने क्या किया? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया, परमेश्वर को धोखा दिया। वो रोज गुनाह करते हैं, रोज प्रभु यीशु मसीह से चर्च में आके प्रार्थना करके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर चर्च में आते हैं, फिर प्रार्थना में माफी मांगते हैं। पाप करने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा था। वो चर्च में आते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन तो सुनते हैं, लेकिन वो वचनों को फॉलो नहीं करते। वचन उनके जीवन में दिखता ही नहीं है। फर्स्ट कमिंग का वचन दिखता ही नहीं है। पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का कितना दिल दुखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और लोगों ने क्या किया, इस क्रूसिफिकेशन को हल्के में ले लिया। वो बार बार गुनाह करते, बार बार माफी मांगते। ये कितना गलत है। इस वचन के अंदर पाप आ चुका था और पाप आ जाने के कारण, इस पाप के सिलसिले को रोकने के कारण पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित वाक्यों का वचन खोला है। इसलिए अब जब नया वचन खुल चुका है तो इसका मतलब है कि जो पीछे वचन है वो पुराना हो चुका है और पुराने वचन में अनंत जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप इसी बात के ऊपर अड़े रहो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा ही जाऊंगा, ये गलत है। आप ऐसे स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हो। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखें कैसे? प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखना है तो हमें प्रकाशित वाक्य के अंदर 10 अध्याय है, उसमें एक व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, और प्रभु यीशु मसीह ने जिसको चुना है उस व्यक्ति के ऊपर ही इन प्रकाशित वाक्य के वचनों को खोला गया है। और प्रकाशित वाक्यों के वचनों को खोला गया तो उसने ही, उस व्यक्ति ने ही इन वचनों को स्वर्गदूत के हाथों से पुस्तक ली है, खाई है, वचनों को सीखा है। हम वहां पर प्रकाशित के 10 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को इस व्यक्ति के पास भेजा कि जाके प्रकाशित वाक्य की, यानी कि छोटी पुस्तक, उस वचन के अंदर क्या लिखा है कि इस प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति ने छोटी पुस्तक स्वर्गदूत के हाथों से खाई, और जब इसने पुस्तक खाई तो इसके मुंह में मधु सी मीठी लगी, लेकिन इसके पेट में कड़वी लगी। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है प्रकाशित वाक्य के वचनों के अनुसार, प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय के अनुसार। इस व्यक्ति ने स्वर्गदूत से हाथों से वो पुस्तक खाई। छोटी पुस्तक मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो वचन है, जो दृष्टांत है, जो भविष्यवाणियां हैं, जो भविष्यवाणी की गई हैं, जो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं, इन सारे वचनों को इस व्यक्ति ने ही सीखा है स्वर्गदूत से। रोज पहाड़ पर जाकर स्वर्गदूत से ये वचन सीखता है
और ये वचन जब सीखता है तो ये वचन ऐसे नहीं सीखा कि एक बार में स्वर्गदूत ने ये सरमन की तरह सुनाया और सारी किताब उसने सीख ली। नहीं, वो लंबे समय तक इन वचनों को सीखता रहा व्यक्ति स्वर्गदूत से। स्वर्गदूत इस व्यक्ति को वचन सिखाता है जैसे क्लास में हम वचन को सीखते हैं। रोज ये व्यक्ति रोज पहाड़ पर आता और स्वर्गदूत से वचन सीखता, रोज व्यक्ति पहाड़ पर आता और स्वर्गदूत से वचन सीखता है। ऐसे उसने लंबे समय तक इन वचनों को सीखा। तब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत को कहते हैं, जैसे तुमने मुझसे वचन सीखा, यानी कि स्वर्गदूत से वचन सीखा, वैसे ही तुम जाकर लोगों को वचन सिखाओ, उद्धार का वचन सिखाओ, प्रकाशित वाक्य का वचन सिखाओ। उसे आज्ञा दी गई है कि जैसे मैंने तुम्हें, स्वर्गदूत कहता है, जैसे मैंने तुम्हें एक क्लास के मैटर में आकर तुम्हें वचन सिखाया है, वैसे ही तुम क्लास के पैटर्न से उनको वचन सिखाओ। लोगों को जाके ये गवाही दो, कैसे तुमने वचन सीखा मुझसे। ये दृष्टांत सिर्फ ये रेवलेशन के 10 के अंदर जो व्यक्ति है वही सिखा सकता है। उस व्यक्ति के अलावा दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पास्टर, कोई भी इवेंजलिस्ट इन वचनों को नहीं सिखा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों को सिर्फ उस अपने चुने हुए व्यक्ति को ही सिखाया है। अब ये सवाल यह है कि हम उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं प्रार्थना से। यीशु की मदद के बिना हम इस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप इस व्यक्ति को पूरे जगत में, पूरी दुनिया में ढूंढने जाओगे, तब ये व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ऐसे तो आपके सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े हो जाएंगे कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, मुझे पिता परमेश्वर ने चुना है, मुझे इन दृष्टांतों को सिखाया है, मैंने स्वर्गदूत से सीखा है। ऐसे बहुत सारे गलत व्यक्तियों के हाथ में आप चले जाओगे। इस व्यक्ति को आप खुद नहीं ढूंढ सकते हो, इस व्यक्ति को आप प्रभु यीशु मसीह की मदद से ढूंढ सकते हो। वैसे आप पहले प्रार्थना करें, घर में बैठे घुटने टेक कर, घुटनों के बल आकर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, आपने जिस व्यक्ति को चुना है, ये रेवलेशन 10 के अंदर जो व्यक्ति है जिसने स्वर्गदूत के हाथों से छोटी पुस्तक खाई है, हमें भी इन वचनों को खाना है, हमें भी इन वचनों को सीखना है। आप हमें इस व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता बताएं। मैं इन वचनों को सीखकर मैं पिता परमेश्वर के पास रहना चाहता हूँ, मैं पिता परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग के राज्य में स्वर्गदूतों के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। और रहने के लिए मुझे ये वचन सीखना होगा, इसलिए मुझे ये वचन सीखने के लिए आप उस व्यक्ति तक पहुंचने का मुझे रास्ता बताएं, ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। आमीन। जैसे ही आप आमीन कह चुके, प्रभु यीशु मसीह आपको इस व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। तब आप इस व्यक्ति के पास पहुंचोगे और इनसे वचन सीखोगे। यही व्यक्ति वचन सिखा सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई व्यक्ति आपको वचन नहीं सिखा सकता। और ये वचन मैंने आपको पहले भी बताया कि इस व्यक्ति ने स्वर्गदूत से वचन कैसे सीखा। रोज पहाड़ पर जाता था, यानी कि क्लास के पैटर्न से वचन सीखा इसने स्वर्गदूत से। तो इसको भी ये आज्ञा दी गई है, इसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, स्वर्गदूत ने ही आज्ञा दी है कि जैसे तुमने वचन सीखा वैसे ही तुम लोगों को वचन सिखाओ। यानी कि ये वचन चर्चिस के अंदर नहीं, बल्कि ये वचन क्लास के अंदर सिखाया जाता है। और क्लास के अंदर जब आप वचन सीखने जाओ, तो इन वचनों को सीखते समय आप बाइबल से इन वचनों को जरूर चेक करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते समय, सीखते समय उनके जो 12 चेले थे वो पवित्र शास्त्र से ढूंढते थे। इसलिए इन वचनों को वैसे ही जांचो, परखो, देखो। जो भी प्रकाशित वाक्य के अंदर वचन आप सीखते हो, देखो कि वो वचन इतिहास में भी होना चाहिए। पुराना वचन उसी में से नया वचन परमेश्वर देते हैं, ताकि आपको, मुझको सीखने में परेशानी ना हो, ताकि हमको आसानी हो। परमेश्वर ने इसलिए तो हमें इतिहास दिया है, ताकि हम इतिहास से नए वचन को आराम से सीख सकें और परमेश्वर के वचनों को सीखकर परमेश्वर के राज्य में रहने पाए। ये होती है परमेश्वर की छाप। जिसके ऊपर प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखने से परमेश्वर की छाप लगती है, वही स्वर्ग के राज्य में रहने पाएगा और वही प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए तैयार होगा। जो तैयार होगा वही प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में रहने पाएगा। इसलिए हमें ये देखना है कि कहीं हमारे माथे पर शैतान की छाप तो नहीं। अगर छाप है तो छाप को हटाया जा सकता है प्रार्थना करके।
अपने अहम, अपने घमंड, अपने ज्ञान का घमंड, इन सारी चीजों को बाहर हटा के, निकाल के अपने मन से, अपने मन को खाली करके, प्रार्थना से अपने मन को शुद्ध करके इन वचनों को सीखकर आप अपने माथे पर परमेश्वर की छाप लगा सकते हैं। जिसके माथे पर परमेश्वर की छाप हो वही स्वर्ग के राज्य में जाने पाएगा। आमीन।